तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम बैक टू स्निपेट्स ऑफ इटर्नल लाइफ। आज का एपिसोड में हम लोग यीशु मसीह का जो आई एम सेइंग्स है उसमें से दूसरा नंबर को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 8:12 में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने बताया, मैं जगत की ज्योति हूँ। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यूहन्ना 8 का शुरुआत से जब हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह एक दिन एक मंदिर में गए और वहां वो उपदेश दे रहे थे। तब कुछ फारिसी लोग और शास्त्री लोग एक स्त्री को लेके वहां पहुंचे और उन्होंने यीशु मसीह को ऐसे बताया, हे यीशु, हम लोग इस स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़े हैं और हमारे व्यवस्था के अनुसार ऐसी स्त्रियों को पथराव करना चाहिए। तुम क्या सोचते हो? यीशु मसीह को पता था ये लोग तो मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वो झुक के अपने उंगली से नीचे जमीन पे कुछ लिखना शुरू किया। पर जब उन्होंने परेशान करना शुरू किया यीशु मसीह को, यीशु मसीह फिर से उनके तरफ देखा और बोला, तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। फिर से यीशु मसीह झुककर लिखना कंटिन्यू कर दिया। और क्या हुआ? वो लोग सब शर्मिंदा होकर बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके चुपचाप वहां से निकल गए और वो स्त्री अकेली रह गई। और यीशु मसीह जब देखा वो स्त्री अकेली है, यीशु मसीह ने उसको पूछा, क्या कोई भी तुम्हें कुछ दंड नहीं दिए? उन्होंने बोला नहीं। तब यीशु मसीह ने फिर से बोला, चलो मैं भी तुम्हें कोई दंड नहीं देने वाला हूं, चले जाओ पर दोबारा पाप नहीं करना। यीशु मसीह बताते हैं, मैं दुनिया की ज्योति हूं। मेरे प्रिय, इस घटना से हम लोग दो चीज ज्योति के बारे में, लाइट के बारे में सीख सकते हैं कम से कम। सबसे पहले फरीसी लोग, शास्त्री लोग जो अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते थे, वो लोग सोचते थे हम लोग तो पवित्र लोग हैं, सब नियमों को, कानून को मालूम पालन करने वाले हैं, हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। पर जब यीशु मसीह के पास वो आ गए, यीशु मसीह का लाइट जब उनके ऊपर आए, उनको दिखाई दिया उनके अंदर कितने सारा गंदगी है। जैसे एक कमरा जब बंद रहता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, जब एक बत्ती उसके अंदर जलाते हैं, उसके अंदर जो भी गंदगी है वो दिखाई देते हैं। इसी तरह जब कोई भी जब यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह का लाइट उनके अंदर में जो छिपा हुआ गंदगी है उसको प्रकट करते हैं, उसको दिखाई देते हैं। और उनके पास दो ऑप्शन है। नंबर 1, हम रिपेंट कर सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं, माफी मांग सकते हैं। दूसरा, वहां से चुपचाप निकल सकते हैं। फरीसी लोग तो चुपचाप निकल गए। दूसरा, जो स्त्री व्यभिचार में उनको लोगों ने पकड़े थे और
इसराइल में तो अगर किसी को भी व्यभिचार करते हुए पकड़ने से क्या उसी समय उसका जिंदगी खत्म होता है, क्योंकि पत्थर मार के उनको खत्म कर देते हैं। कोई दया नहीं दिखाते, कोई उनका परिवार को भी, परिजनों को भी मिलने का अवसर भी नहीं देते। तो ये स्त्री भी वही सोच रही थी। उन्होंने सोचा मेरा जिंदगी तो खत्म, सब आशा खत्म, बदनाम हो गया, सबके सामने मेरा जिंदगी इतना बेकार हो गया, अभी सब कुछ खत्म, मैं मरने वाली हूं। एक एक करके पत्थर अभी मेरे सिर के ऊपर गिरेंगे और मैं अभी यहाँ पे गिर के मरने वाली हूं। पर यीशु मसीह ने क्या किया? जब यीशु मसीह का लाइट उनके ऊपर आया, उनको एक नया आशा, एक नया जिंदगी यीशु मसीह ने दे दिया। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का, यीशु मसीह का लाइट हमारे जिंदगी में आते हैं, सबसे पहले वो एक क्लियर विजन हमें देते हैं। हम देख सकते हैं हमारे अंदर क्या है, क्या अच्छा है, क्या खराब है, और हमें एक अवसर मिल जाते हैं अपना अवस्था को परखने के लिए। और अगर कोई गलती है, अगर कोई छिपा हुआ पाप है, उसके बारे में पश्चाताप करने के लिए और परमेश्वर से माफी मांगने के लिए और परमेश्वर के पवित्रता की ओर आगे बढ़ने के लिए। और हम में से कई लोग उस स्त्री के जैसा भी हो सकते हैं। सब आशा खत्म हो गया, बदनाम हो गया, आगे जाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। शायद आप आत्महत्या करने के लिए भी सोच रहे होंगे। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के लाइट जब आपके ऊपर आते हैं, आपको एक नया आशा, नया जिंदगी वो प्रदान करने के लिए तैयार है। हालेलुया। शायद आप सोच रहे होंगे कोई उपाय नहीं, खत्म, कैसे आत्महत्या करना है, ऐसे करके शायद आप सोच रहे होंगे। पर मैं आपको आज एक उम्मीद दिलाना चाहता हूं, यीशु मसीह के पास आ जाओ। जब यीशु मसीह के लाइट आपके ऊपर आएंगे तो आप जैसे सोचेंगे वैसे नहीं होगा। आपको एक नया जिंदगी, नया जीवन यीशु मसीह के लाइट से आपको मिल जाएंगे। सिर्फ इतना नहीं, मत्ती 5:14 में हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह बताया तुम इस जगह की ज्योति हो। जैसे यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है, हमें भी एक जिम्मेदारी यीशु मसीह ने दिया है। वो क्या है? उनके जैसा हम भी जगत की ज्योति बने। हम जहां भी जाते हैं लोगों को अपने पाप के बारे में एक महसूस होने पाए, पाप का माफी मांगने वाला वो बन जाए और आनंद जीवन वो सब प्राप्त करे। और जो लोग निराशा में है, जो लोग एकदम जिंदगी खत्म हो गया और मरने के लिए तैयार हो गया, ऐसे वाले लोगों के पास जब हम पहुंच जाते हैं, यीशु मसीह का ज्योति, एक नई आशा, एक नया जिंदगी उनको दिलाने वाला हम बन जाए। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप जगत की ज्योति है। आपके जैसा प्रभु जी लोगों को आपके प्रेम पहुंचाने वाला, आपके अनंत जीवन को लोगों के पास पहुंचाने वाला हमको बना। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।